मैंने 2012 में एक फिल्म बनाई थी, तो 2011 में मैंने प्रसून भाई को और प्रसून जोशी, पद्मश्री नेशनल अवार्ड विनिंग lyricist, a person I can, as I said, call a friend, a mentor, and of course somebody who's been part of every field of the creative business as it is. There are certain things that we remember. यश जी जब फिल्में करते थे तो आप देखिए कि वो घर आजा परदेसी भी जब गाना पीछे से आ रहा था तो ओरिजिनली तो ये फोक का था, उसको अडेप्ट करके आपने थोड़ा सा मॉडर्नाइज करा, ऐसा करा। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि फोक इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ द सॉन्ग्स which emerged from the heartland of India. At one point in time it was and I think it was something of a colonial thing that happened, that उसको देखा जाता था कि भाई ये थोड़ा सा subaltern है, ये इतना ये इतना कंसिडर नहीं किया जाता है। बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इस पे एक फोकस फिर से बनना शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, एंड वी हैव एवरी एक्सपोनेंट हियर पॉसिबल जो इस चीज को आगे ले जा रहे हैं। प्रसून भाई, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट ऑन दिस। First of all, thank you for the audience which is here today in the world of touch screens, that you are in touch with us. I would say physically very very difficult to get people. See, इसलिए भी ये कहना ज़रूरी है कि हम जितना जो टैक्टाइल द फील ऑफ लाइफ जितना उससे दूर होते जा रहे हैं, फोकस समवेयर द टैक्टाइल फील ऑफ लाइफ। यू नो, आपने यू वुड हैव सीन पहाड़ी नदियों के किनारे यू फाइंड दिस स्टोन्स, पेबल्स, ये तराशे हुए पेबल मिलते हैं। हाथ ऐसे करते हैं, आपको लगता है किसी ने तराशा है। आपने कभी सोचा किसने तराशा उनको? ठोकरों ने तराशा है, उनको चट्टानों ने तराशा है। वो एक से दूसरी तरफ टकराते हुए लुढ़कते हुए आ रहे हैं, और कब से लुढ़कते हुए आ रहे हैं। ऐसे ही फोक म्यूजिक लुढ़कता हुआ आता है, उसी पेबल की तरह तराशा हुआ आपको मिलता है। हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कहते हैं व्हेन इन डाउट गो फॉर फोक, बिकॉज वो फोक जो है वो किसी भी चीज का गुलाम नहीं है या किसी चीज का मोहताज नहीं है। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द फैक्ट दैट किसने कंपोज किया, कहाँ। वो हाथों से हाथों में जाता है, वो चट्टानों से चट्टानों में जाता है। उसमें ओनरशिप नहीं है, वहां पर एक कलेक्टिव ओनरशिप है। दैट इज द रीजन यू सी फोक म्यूजिक, यू फाइंड सहजता जिसे आप कहते हैं। वो एक सहजता कहाँ से आती है? वो उस तराशी में पत्थर की जैसी चिकनाहट कहाँ से आती है? वो इसलिए आती है बिकॉज इट इज आउट देयर, इट इज बीन रोलिंग फॉर इयर्स। इट्स अ रोलिंग स्टोन, इट्स लाइक दैट। That is the reason folk music will always have the freshness, as you say. क्या ये static art form है, as you asked in the beginning? No, it's a dynamic art form. And people think that folk music, एक चीज बहुत जरूरी है हम समझें कि folk music म्यूजियम्स में रखने की चीज नहीं है। ये म्यूजियम में जाके अप्रिशिएट करने की चीज नहीं है। यहाँ पे मालिनी जी बैठी हैं, लीला जी बैठी हैं, ये लोग सब फोक के एक्सपोनेंट्स हैं, जीवंत उदाहरण है, प्राण प्रतिष्ठा है फोक की ये। सो दैट इज द रीजन फोक जो है वो लिविंग आर्ट फॉर्म की तरह देखा जाना चाहिए, और उसको ये समझना नहीं चाहिए कि अगर रूरल लाइफ होगी तो फोक होगा। भाई अभी जो हम बातचीत करें ये भी फोक है, लोक संस्कृति है ये। और लोक संस्कृति सिर्फ पद्य नहीं है, गद्य भी है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द फैक्ट दैट इट हैज टू बी इन अ सर्टेन रिदम। एनीथिंग व्हिच ये एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर हो सकता है, वो फोक है। बहुत ही अच्छे आपने कहा। एंड मुझे एक बार किसी ने कहा था कि कवि इतना अच्छा कह देते हैं कि करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने जिस तरीके से कहा है ना वो बात को, इट सच अ ब्यूटीफुल, यू पुट इट सो ब्यूटीफुली। ईरा जी, आप इतनी पैशनेट हैं सब्जेक्ट को लेकर कि आपने मुझसे कहा था कि कुछ भी पूछना, लेकिन मुझे पता था कि और मैं मालिनी जी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट देख रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जब रूरल की बात करी वो उन्हीं की एक लाइन है कि इट शुड नॉट बी प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम्स। आपका इस पे क्या कहना है? मैंने ये कहा होगा कि कुछ भी पूछना, पर प्रसून के बाद मत पूछना, ये नहीं कहा। प्रसून एक कवि है, उसने एक पेबल को, एक पत्थर को कैसे आसानी से तराश के बता दिया। पर मैं इसी जो ये सब लोग कह रहे हैं, देखिए उम्र में और अनुभव में, वैसे लड़कियां अपनी उम्र छुपाती हैं, तो मैं सबसे बड़ी हूँ, हाँ? और मेरा अनुभव भी मेरा पहाड़ों का नहीं है, रेगिस्तान का है। और मैं यही कहूँगी जो आपने बात कही थी कि फोक वो है जिसमें लोक जीवन की आत्मा इंटैक्ट रहे। फोक वही नहीं है जो उन लोगों ने गाया, क्योंकि वो सामूहिक था।
हमारा जो लोकगीत है या लोक जीवन है, उसमें ये है कि तब सामूहिक होता था, फेस्टिवल्स बहुत होते थे, मिलके गाते थे, तो वो गाने बनते जाते थे कि राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो उनके गानों में वही लिरिक्स होंगे, जहाँ पे बबूल होगा, पीपल होगा, नीम होगा, या फिर बात होगी बंदेज की होगी, केसरिया की होगी, जो भी कुछ है। पर मैं इस बात को कहते हुए गर्व महसूस करती हूँ कि फोक को एक ज़माने में सिर्फ कृषि दर्शन तक माना जाता था, या ये था कि अच्छा ये फोक गाती है तो ये भंजी टाइप। आज फैड बनाने में इलारू का बहुत योगदान है कि फोक इज़ अ फैड। वाई? क्योंकि फोक वो है, जैसे रेशम का रुमाल है, मैंने लिखा 80 कली का लहंगा, ये सब इन लोगों ने गाया हुआ है। तो कुछ गाने अगर आत्मा उसकी ले लेंगे आप, तो लिखे जा सकते हैं। लोक जीवन की आत्मा अगर जिंदा रहेगी तो सिर्फ आर्काइव तक रहे, तो उन्हें रखना पड़ रहा है, जो कि एक ज़माने में लोगों ने गाई थी। पर अभी साक्षात उदाहरण चरखा है, जो ध्रुव घालेकर के साथ मैंने गाया। 400 साल पुराना ट्रेडिशनल गाना है। आज जो आपके स्पॉटिफाई पे भी सबसे ज़्यादा सुना जाता है, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा, तो पुराने लोकगीत में इतनी शक्ति है कि जैसे कि अरब के पास लोग तेल लेने के लिए जाते हैं, हमारे हिंदुस्तान के हर प्रांत में इतना गीत है, इतना संगीत है, और उसके थ्रू इतना कल्चर है कि उसको लेने के लिए फिल्म वाले हमेशा जाते हैं। जैसे कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण है। अगर फिल्में जो है उनकी भी बात दादी, चाहे वो कल्याण जी भाई थे, चाहे वो SD बर्मन साहब थे, वो बंगाल से, गुजरात से, वहीं से आए हैं। तो जब कोई क्रिएटिव काम करने बैठते हैं तो उनके अंदर वो पैशन आता है कि मैं वो क्यों ना गाने के पास जाऊं। रेफरेंस बुक जो है वो उन सब के पास बाप दादों की इन जड़ों से है। तो यही कहूँगी कि स्टैटिक नहीं है, और उसे आगे बढ़ता जाना चाहिए, और उसे और सपोर्ट मिलना चाहिए। कृषि दर्शन तक नहीं, जैसा कि है कि ग्लोबल फ्यूजन जो हो रहा है उसमें फोक का बहुत हाथ है, तो होना चाहिए। नहीं, मुझे दिखता है कि आजकल इंटरनेशनल फेस्टिवल्स इंडिया में आने लगते हैं। आप बड़े बड़े जब फेस्टिवल्स देखते हैं, जब दिलजीत परफॉर्म कर रहे हैं कोचेला में, तो वो अपने फोक के मतलब पंजाबी गाने परफॉर्म कर रहे हैं। ही इज नॉट गोइंग एंड डूइंग समथिंग व्हिच इज बीन कोऑप्टेड इन अ डिफरेंट मैनर। और उनके परफॉर्मर्स भी उनके इर्द गिर्द जो हैं वो भी ट्रेडिशन में नजर आते हैं। मान जी, मैंने जब भी आपको देखा है, you have always, you know, I just love the way you always dress, both of you, you know, you carry that tradition in life. आप सिर्फ उसको परफॉर्मेंस के लिए नहीं देखते हैं, वो है आवाज। तो मैं लखनऊ में कब से सुनता आ रहा हूँ आपको, जब भी हम लोग जाते हैं कहीं पर और बाली जी के स्टेज पर होती है, तो एवरीबडी नोज दैट देयर इज अ पैशनेट वॉइस ऑफ फोक व्हिच इज देयर। आई वांटेड टू आस्क यू, what are you currently doing to take this forward? Thank you so much, and thank you Spotify, thank you Waves for addressing this issue and making folk a part of mainstream dialogue, this conversation. Thank you, and this is such an extraordinary panel. So first of all, thank you for making me part of this. प्रसून जी को सुन रही थी और इला जी को सुन रहे थे, और हम सब लोग मतलब आप फैंस हैं हम लोग बतौर आर्टिस्ट आप लोग के। एक बात जो मुझे लगती है, आपकी बात का जवाब देने के संग संग मैं अपनी एक बात जरूर यहाँ कहना चाहूँगी कि लोक संगीत को लेकर के जो एक आम फहम परसेप्शन है लोगों का, स्टैटिक है, क्या है, कितनी जड़ता है उसमें और कितनी आधुनिकता है कि आज भी बड़ा प्रासंगिक हो सकता है, यही सब बातें मुझे इतना ज़्यादा उद्वेलित करती रही कि मैंने कम से कम खुद ये कोशिश की कि मैं प्योरिटन भाव को लेके चलूं। प्योरिटन से मेरा तात्पर्य यहाँ ये है कि बाकी बदलाव बड़े खूबसूरती से, आज से नहीं 75 सालों से फिल्मों में किया जाता रहा, और हमारे यहाँ भी हमारी दादियाँ करती रही। मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे एक गाना है हमारे यहाँ, और उस गाने में आया कि मैं बालम वही लूंगी जो हो महलों वाला, तो गाने में आया कि फिर मैं बालम वही लूंगी जो हो पैसों वाला, फिर मैं ये वाला नहीं लूंगी वो वाला नहीं लूंगी। तो उसमें गाने में आता था कि अकेला वाला नहीं लूंगी, अकेला लड़का नहीं लूंगी, गाती थी गाने में। और हम लोगों ने अपनी ही उम्र में 20 साल बाद सुना, जेठों वाला नहीं लूंगी,
ननदे वाला नहीं लूंगी, मैं बालम वही लूंगी, जो हो घर का अकेला। यानी न्यूक्लियर फैमिली की ओर चाहने वाली लड़की की कामना, जो जॉइंट फैमिली चाहती थी, वहां से तो यानी फोक खुद ट्रेवल कर लेता है अपने थॉट प्रोसेस में भी। फिल्मों में तो धुनें ली गई, विचार भी बदलते हैं, वो मैंने खुद देखा है। बेरोजगारी पे गाने बने, दहेज पर गाने बने, कन्या के जन्म पर गाने बने। लेकिन जो बात मुझे लगती थी मुझे गाने की जरूरत है, वो ये कि आज से 100 साल पहले धान की रुपाई करते हुए हमारी बहनें, बुआएं, दादियां गाती रही, बाबा निमिया के पेड़ जनी काटियो बाबुल, निमिया पे चिड़ैया के बसेर, बलैया ले हूँ बीरन की बाबुल, बलैया ले हूँ बीरन की। नीम के पेड़ को मत काटना बाबा, यदि नीम का पेड़ कट गया तो ये चिड़ैया कहाँ जाएंगे। यानी प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट एंड द इकोसिस्टम। जस्ट इमेजिन हाउ वी वर सो अहेड ऑफ आवर टाइम्स। और आज जो हमें संदेश दिया जाता है ऑफ कोएग्जिस्टिंग विद नेचर, वी ऑलरेडी न्यू दिस। तो मुझे लगा कि एक अपने जीवन में मैंने ये प्रयास ये किया कि मैं उस भाव को लेकर, सामूहिकता के भाव को लेकर, भारतीय जीवन दर्शन की, जहां पर वसुधैव कुटुंबकम की बात है, जहां जीव की रक्षा की बात है, जहां पर दुख और सुख सबको समाहित करके भी कहीं ना कहीं लोक दर्शन की बात है, उसको लेकर के गाऊं। नया क्या कर रही हूँ, नया तो एक आपने आज सही समय पे पूछा है कि अभी कोक स्टूडियो में गाना आया। बिल्कुल, इसीलिए और मुझे बड़ी खुशी हुई जब कोक स्टूडियो ने हमें फोन किया कि वी वांट टू ओपन द सीजन विद यू। तो मैंने उनसे पहली चीज कही कि मुझे सवाल पूछना है कि अभी तक आपने सारे स्टेट्स में, सब जगह का, उत्तर प्रदेश का कोई गाना आपने अभी तक नहीं लिया, जो 5 सबसे बड़ी डायलेक्ट्स, अवधी, भोजपुरी, ब्रिज, बुंदेली और जो खड़ी बोली आज हम बोलते हैं, वो उत्तर प्रदेश से जन्म ली। और वहां पर तो उन्होंने कहा नहीं, तभी तो पहली बार सोचा और आप ही को हमने फोन किया। उसका एक उदाहरण बस देते हुए बात को खत्म कर रही हूँ कि विशाल ने, ही इज ब्रिलियंट, और विशाल ने जब गाना कंपोज किया और हम लोगों ने रंग डालूंगी नंद के लालच पे इसको लिया, जब मैं गाना डब कर रही थी, वो गाना पूरा हो गया, तो मैंने विशाल को कहा मैं जब लाइव गाती हूँ तो इसमें जोगीरा गाती हूँ। तो उन्होंने कहा जोगीरा क्या है? तो मैंने कहा जोगीरा जैसे जुगनी है, जैसे जोगीरा है, हमारे यहाँ के बंद हैं जो आध्यात्मिक बंद हैं दरअसल, और उनमें चलत की धुनों में ऐसी चीजें गाई जाती है जिसमें बस सटायरिकल चीजें होती हैं। तो उन्होंने कहा 2-3 आप गा दीजिए, लेट अस सी इफ वी कैन ऐड। और वहां पे रिकॉर्डिंग किसी में 5-6 लोग थे, तो मिक्स्ड रिएक्शन थे। 1-2 लोगों ने कहा कि बहुत ही जोगीरा, ये उसको सुन करके बड़ी आंचलिक वो लगता है, मुझे लगता है कि उस बहुत ज्यादा बिहार यूपी लगेगा, वी कैन अवॉइड दिस। एंड आई एम ग्लैड I sang and they retained it, and that became the most beautiful part of it. पिया परदेस गइला देवला अनाड़ी अरसूनी अटरिया पे खेल कीड़वारी देखा हाय रे गई सारा रा 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 जोगी रस्सा रा 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 जोगी रस्सा रा 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 होली खेले। ये एक बंद है जिसको आप ओरिजिनल रैप कह सकते हैं। So the whole country is dancing on rap. This is a rap. तो मुझे लगता है कि I have tried to remain a Puritan, trying to contemporize as and when people want, and to make a collaboration. So of course, sending a message out to everyone who's interested. There's so many songs, so many stories to be told. Absolutely, and I think more than that, it's also the fact that in what you said, that I remember that when I used to be in Delhi in college. एंड जब भी कोई होली मिलन होता था तो हारमोनियम लेके और बाल्टी उल्टी करके सब जब लड़के बैठते थे तो हमारे बिहार से बहुत लोग आते थे, और जोगीरा जो था वो शुरू होता था तो खत्म ही नहीं होता था, वो एक के बाद एक चलता रहता। Babul, since it's Coke Studio that we spoke of, and you've been so involved with something like that, and also yesterday, Prasoon bhai and we were talking, and he said that how wonderfully, what you did on stage, your performances, you always carry this tradition with you, but you also are able to blend it into this modern sound of today. I've seen you do so much in that. What got you to do this? Are you somewhere reliving your father's legacy? Because उन्होंने इतनी चीजें करी हैं. What is it? Because
there is even when we were backstage and suddenly when that magic happened and everybody started singing, you added to it and it was your own thing. So are you doing this? Well, my question to you more is about saying, is it a legacy? Are you trying to make it more accessible to people? What is the your approach? I think, yeah, of course my parents were on stage 50 years and I was sitting on the stage because I couldn't run around. They put me on the stage. So I witnessed this magic of 80,000 people back in Assam. Bihu and all that. And I could see he's rocking everyone. I could see him, with harmonium, accordion, guitar. It was a different kind of a band. I was like, this is cool. So I think, cool is cool. Then it could be folk, it could be anything. It was not, folk was not a different thing for me. So when I started in Delhi, I was jamming with friends and I am from the northeast. So वहाँ पे बहुत ज़्यादा blues और rock का influence है. Absolutely. And क्या पकड़े folk समझ नहीं आता कि मेरे अपने state में 26 languages हैं. तो मैं कौन सा language में गाऊँ है ना? Assamese being the more prominent language. So उस पे गाता हूँ तो I never thought folk as कि folk को हमें ये folk के बारे में बोलना है. Folk ही तो main बाप है. So why should we even, मुझे ऐसे हमेशा लगा कि folk को हम चलो folk को कुछ करते हैं. Folk will be there, always will be there. So मुझे लगा कुछ different नहीं है. I mean, in fact, taking from my father's, once I was in Serbia. There's an auditorium and they were demolishing the auditorium. ये खत्म होने वाला last show था. और 500 सर्बियंस थे तो देखने में सारे अंग्रेज लगते हैं, अंग्रेजी कोई नहीं बोलता है. तो मुझे लगा ये बहुत cool सा जगह है because everyone look like fashion models from FTV. I'm like, everyone's good looking, everyone's tall. And so मैं गया, मैं बोले क्या करूँ अब, इनको ना बॉलीवुड समझ में आएगा ना इंग्लिश समझ में आएगा. So I said, can I speak in English? We understand, we don't speak. I said, thank God. Then I started doing Kumaoni folk to Assam folk to Rajasthani folk to even my Bollywood songs. So folk, non-folk, तो कुछ नहीं होता. गाना अच्छा होता है या नहीं होता है ना, कुछ अच्छे गाने होते हैं, कुछ बकवास गाने होते हैं. So I just keep telling good music, bad music. So अच्छे गाने थे, गाता रहा. I told them the stories, I weaved them. Can you imagine after 90 minutes का जो show होता है, there was a standing ovation kind of thing, and we bowed and we came back. And the director of the auditorium said, go back, do that, because they are saying, I'm going on, you should go and do another song. I said, I've exhausted all my stock, I don't know what to sing now. Go back, repeat whatever you have to. Like 500 Serbians went through 90 minutes of whatever I sang, and they didn't let me go out of the stage. That's the power of folk, I think. No, I think that's the joy, and let's put our hands together. I think there's no GST on applause, as you know, so you can do this very easily without any problem. Nadesh bhai, I wanted to ask you. आप जब परफॉर्म करते हैं तो मैंने देखा है कि तो आप कभी आप जब कॉस्ट्यूम, मैंने आपकी पहली तस्वीर जो देखी आपकी कॉस्ट्यूम देख के मैं एकदम दंग रह गया क्योंकि it was such a performance. Then I heard your songs and I see that you are engaging with an audience. आप यूथ को भी engage कर रहे हैं, आप और लोगों को भी engage कर रहे हैं, आप A grade आर्टिस्ट भी हैं, आप उसको वो लेके भी बात आगे जा रहे हैं. 125 मराठी फिल्मों में भी गा चुके हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं. पर आपको क्या लगता है कि what needs to be done to bring it even closer today? हम waves में हैं जहाँ पर हम connecting creators की बात कर रहे हैं, Spotify house में हैं जिन्होंने जो है इतने singers को आवाजें दी हैं. आपकी क्या, what do you think can be done? जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. मैं सारे संतों को, सारे शूरवीरों को, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, सबको मैं नमन करके, मेरे माता पिता को नमन करके मैं मेरी बात यहाँ रखता हूँ. आप सभी अच्छे अच्छे गुणीजन यहाँ बैठे हैं, सारे श्रोतागण बैठे हैं. मैं बहुत छोटा हूँ इसके लिए, ये बड़े लोग बोलने वाले हैं, मैं उसमें से बहुत अदना सा हूँ. मगर कहने की बात यह है कि जब हमने शुरुआत की, जब पॉपॉन जैसे कहा उन्होंने कि उनके माता पिता के साथ, तो मेरी भी शुरुआत मेरे बाबा के गोदी में बैठकर हुई और उनको सुनते आया लोक संगीत. तो लोक संगीत एक ओपन यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छी है, ओमपुर यूनिवर्सिटी. इट्स ओपन यूनिवर्सिटी. लोक संगीत की कहीं स्कूल नहीं है. वो क्या है ना, सांगो वांगी हमारे मराठी में कहते हैं कि हम जैसे अभी मैं गा रहा हूँ, आप गा रही है, वो गा रहे हैं, वो गा रहे हैं, तो वो ऐसे फैल के आया. मगर हुआ ये है कि ऑथेंटिक के या कोई वेस्टर्न के चक्कर में बहुत से लोग ये नहीं पता है कि साहित्य क्या है. पहले लोक संगीत में एक साहित्य आता है,
और साहित्य के बाद उसको लग के ट्यून आती है, उसको लग के ताल आता है, सुर आता है, और वो सुर कहीं आज के बच्चे थोड़ा बेसुर हो रहे हैं ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि वो सुर पकड़ना बहुत जरूरी है पीछे का, जो अपने पूर्वजों ने, जो हमारे शाहिरों ने, हम शाहिर कहते हैं, संत पंत तंत कवि कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी से लेकर अगर हम एकनाथ जी के भारूड सुनेंगे, तुकाराम जी के भारूड सुनेंगे, इनकी जो भाषाएं हैं, इनका जो संगीत है, वो अभी रिलेवेंट है, वो अभी भी कहा जाता है, मगर बच्चे उसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, मराठी में हम कहते हैं काना डोळा, तो देख के भी परे और चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी यही संगीत असल संगीत है जो अभी वेस्टर्न से बचता है। मगर मूल जो है, जो उसकी नींव है, जो मूल संगीत है, वो बहुत अलग है, जिसकी ओविया अभी हम गा रहे थे, अभी ये किताब में से दीदी गा रही थी बहुत अच्छा, तो मुझे याद आई हमारी बहना बाई की, माय म्हणता म्हणता, माँ यानी माँ, माय म्हणता म्हणता ओठ ओठा लागे भिडे, हम माँ कहते वो अनताता म्हणता म्हणता पिताजी को, केवळ अंतर पड़े ताता, माँ कहते तो बहुत नजदीक आती है। तो ये संगीत, ये लोक संगीत हमारी माँ है, बहुत करीब है, बहुत अच्छी बात कही आपने, ये नहीं बहुत हमारे और करीब है। मुझे बस यही लगता है, एंड प्रसून आई एम गोइंग टू कम टू यू एंड यू नो देन आई एम गोइंग टू गो अराउंड वन मोर टाइम, क्योंकि इतने यहाँ पर जो ओपिनियंस मैं देखूं, हर all of you are adding jewels, but you all are adding jewels to this collection, honestly. But everybody has a different perspective. Absolutely, which is so lovely. Everybody has a different fresh take. You know, वही कहते हैं कि अगर आप वो कलाइडोस्कोप को जब घुमाते हैं ना, हम लोग बचपन में घुमाते थे, हर बार जब घुमाते थे कुछ नया दिखता है, तो आप लोग सब जो है वो you are making it even more beautiful. Prasoon bhai, I wanted to ask you that, you know, this whole thing of experimentation, bringing it closer to young people, I've seen you do that. गेंदा फूल was originally, भाई मैं फ्लाइट में बता रहा था कि मैं आपके साथ ही करने वाला हूँ, वो बंगाल से है। उसे क्या आपको पता है कि जब वो लेबर होता था ना, वो लेबर साथ में ऐसा परफॉर्म करके करते थे when this song used to happen, and I was wondering, saying that how can you bring this, because through film, which is such a, I mean, we are a country which is mad about cinema. एक बार किसी ने बोला था कि यहाँ पर जो सबसे पहले आता है माँ, फिर सिनेमा, ये दो चीजें हैं, राइट? तो आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इन मीडियम्स का? आपने अभी एल्बम एक नई रिलीज करी यहाँ पे वेव्स पे, उसके अलावा so many things that you are doing. What are you doing? How are you bringing it closer? How are you experimenting? First of all, this is, yesterday you heard me sing about my mother. मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ। मैंने आपको कल सुनाया भी था शंकर के साथ स्टेज पे। लुका छुपी आपने सुना है, मैंने वो गीत भी मदर के लिए डेडिकेट किया। फिर नीरजा में लिखा ऐसा क्यों माँ। मैं लिखता रहा हूँ, माँ के बारे में लिखता रहा हूँ, एंड आई एम blessed that I got the blessing from my mother, and she's no more with us. But this is the book she wrote before she passed away. This is the language, Kumami language. Very few books are written in the language, and this is the folk songs, and all original songs by her. So wherever she is, I want to show it to all of you. This is the book by her, wherever she is, and I was telling all the eminent people here, Papon, Malini ji, Leela ji, and आपको भी कह रहा हूँ कि you can compose from this. She's written some beautiful songs, and she dedicated this. She released it with her grandchildren. That I want to gift it to you, not to anyone. You please preserve these songs, because don't forget this beautiful tradition. So I'm privileged that she was my mother. She is my mother. She will always be there to guide us. But if you see the folk, you know, folk में एक चीज मुझे और लगती है रोशन जी कि अगर आप कविता और फोक की बात करें, you know, खुद को पाना, खुद को खोजना, खुद को पाना शायद कविता हो, लेकिन खुद को खोना फोक है. Subsuming yourself. You know, if you seek yourself, you write poetry. If you subsume yourself, you write folk. आप अपने को खो देते हैं. और वहां पे ईगो नहीं दिखता है आपको.
आप देखते हैं कोई खड़ा हुआ, आज हम वी इन द मॉडर्न वर्ल्ड वी टॉक अबाउट पार्टिसिपेशन, यू नो, ऑडियंस पार्टिसिपेशन, इंटरैक्टिव मीडिया, दैट एवरीबॉडी इज कंट्रीब्यूटिंग. एक्चुअली इट्स फोक ट्रेडिशन. किसी ने गाया, कोई किसी को, देयर इज नो कॉन्डिसेंशन देयर, कोई किसी को छोटा नहीं करने की कोशिश कर रहा है. दो लाइन गा के बैठ जाता है, फिर कोई गाने लगता है. तो देयर इज अ सर्टेन सहजता है उसके अंदर. Just adding to what प्रसून जी saying, किसी भी लोकगीत में राइटर क्रिएटर ने अपना नाम भी नहीं मेंशन किया है कि किसने बनाया, किसके लिए बनाया. इट इज डेडिकेटेड टू द वर्ल्ड. So there is no selfish motive to even No, it's really the really thought that wonderful the thing world that- should remember. I agree. So I was लाली जी, मैं ये कह रहा था कि ये अगर आप इसमें देखें तो फोक को हमारे, मैं अपने यहाँ पे अगर हमारे फिल्मों के या जो लोग हैं, एक ही आग्रह, बिकॉज हम लोग सब अलग अलग तरह के फोक को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका एक डेलिकेट फैब्रिक हम रिप्रेजेंट करते हैं. मान लीजिए ने प्योरिटी की, प्योरिटन होने की बात की, और प्योरिटन चाहे आप हो ना हो, लेकिन उसकी आत्मा को समझना बहुत जरूरी है. यू नो, इट इज नॉट दैट आपने फोक का एक ही पक्ष सामने रख दिया. फोक का मतलब नाच गाना, तड़क भड़क ठुमके, ऐसा ना समझे. फोक में दर्द भी है, फोक में समाज की विसंगतियां भी हैं, समाज के ताने बाने में जो ग्रे एरियाज हैं वो भी हैं फोक में. मैं आपको, ये उत्तराखंड का फोक है. 2 गांव हैं, छाना और बिलौरी. एक लड़की है, वो कहती है ये जो 2 गांव हैं, मेरी शादी यहाँ मत करना, क्योंकि यहाँ बड़ी कड़ी धूप में मुझे बहुत, मैं जो हूँ मैं बिखर जाऊंगी इस धूप में, और मेरे हाथ से जो दराती है जो वो गिर जाएगी. तो इस गोल लाइक दिस, यू नो, झंडिया बाजू छाना बिलौरी, लगला बिलौरी का घामा, हाथे की ततली हाथे में रोली, हाथे की ततली हाथे में रोली, लगला बिलौरी का घामा, झंडिया बाजू छाना बिलौरी, लगला बिलौरी का घामा. I just again, the sheer joy. रसूल भाई, एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, आप कुछ नौकरियां जो है थोड़ा खतरे में डालने वाले हो जाती है. मतलब मुझे थोड़ा डर लग रहा है अभी, मतलब ये अब 2 दिन हो गया मैं लगातार. अभी आपको जिस चीज में ला रहा था, मॉडर्न फोक की आप बात कर रहे थे. दिस हैज बीन माय चाइल्डहुड, उत्तराखंड, एंड यू नो वी टॉक अबाउट लैंग्वेजेस. मैं कहता हूँ हमारे देश में भाषाओं की लड़ाई करते हैं. हमसे पूछिए हम कितनी भाषाएं हम बोलते हैं. नॉर्थ, मेरी बचपन में भाषा कुमाऊनी रही, मैं अपनी माँ से उस भाषा में बात करता था, फिर हिंदी, फिर अंग्रेजी, और मैंने जो फिल्में के डायलॉग्स लिखे हैं अगर आप देखें, और तो उसमें पंजाबी मैंने जो दिल्ली में सीखी, चाहे वो रंग दे बसंती हो, भाग मिल्खा भागो, उसके गीत तेरा मेरा यार है रब्बर का, वो पंजाबी है. पर हम लोगों की इतनी सहजता है भाषाओं के साथ कि हम कभी भाषा के विवाद में नहीं पड़े. हमें लगा कि ये तो हमें एनरिच करती है, बढ़ाती है. इन दिस note on this, I will tell you what I experimented and then I will also. Sure. तो आप यही सोचिए कि यही थॉट है. आज की लड़की बात कर रही है अपने पिताजी से, कुछ लोगों ने सुना ये गीत कि वो, उसने शायद बात नहीं की है और उसकी शादी हो रही है. यहाँ पे उसने कहा कि मुझे छाना बिलौरी मत भेजिए. बाबुल जिया मुरा घबराए, बाबुल जिया मुरा घबराए, बिन बोले रहा न जाए, बिन बोले रहा न जाए, बाबुल जिया मुरा घबराए. बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे सुनार के घर ना दीजो, मोहे सुनार के घर ना दीजो, मोहे जेवर कभी न भाए, बाबुल जिया मुरा घबराए, बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो, मोहे राजा घर ना दीजो, मोहे राजा
आज न करना आए बाबुल जिया मुरा घबराए बाबुल रे बाबुल मोरी इतनी अरज सुन लीजो मोहे लोहार के घर दे दीजो मोहे लोहार के घर दे दीजो जो मोरी जंजीरें पिघलाए बाबा जिया मुरा घबराए। ये फोक ट्रेडिशन है जो मैंने इस अपनी तरह से लिखा और उसको आगे बढ़ाया। आपने साहित्य की बात की तो ये साहित्य लोग का नहीं, बहुत मुझे तो लगता है कि you know honestly I think I would just say that the next half of this thing should just be a concert. We'll just continue because there's so many conversations. But it's really, can we have a big round of applause for everyone on stage? What accomplished performers. मैं काफी बार प्रसून भाई ये सोचता रहता था कि कहाँ से आती हैं ये चीजें और आपने अपनी माजी से जो एक रिश्ता था हम लोग की बहुत बार इस पे बात हुई है. We've always spoken about that, but I think that our roots are so rich. But sometimes I wonder why we don't water them enough, right? The problem is that yesterday also when we were talking of classical, today when we are talking of folk, when a song becomes popular, every song in Coke Studio in India which has become popular has a folk base. आप दोनों season last देख लीजिए. They have, I mean, I'm going to be a bit of a contradictory. I'll actually be a contrarian and say that in the earlier seasons when they went to the whole Bollywood side, it did not work. It did not work. Year on year, biggest names didn't work. Yeah, but folk, any time when there has been folk in it, it has brought out. But then it doesn't get that. Not only Coke Studio, all film जी, songs that बिल्कुल. have folk element have worked. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. No, and see that's what I'm saying, that because the whole topic is about the evolution of folk. You know, मैं कह रहा हूँ कि आज तो कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा है. The only person we've not heard it properly right now is you. So I'm first going to Papan, the first I need to hear you. reminded me in this song last time in Goa Fest, if you remember. Yeah. So I want to hear something from you before I go on to a गाते topic. तो रहते ही है, मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए आई नहीं, थिंक. नहीं, हो गया. Because I said कि आपसे कुछ 2-3 लाइन तो सुननी चाहिए. No, but I'm saying I've been evolution reading. wise, I wanted to add. Yeah, कि please add, this has been a, because I deal with a lot of folk music in a way, करते रहते हैं तब से आए हैं और अभी भी मुझे मुश्किल होता है because मैं उनका बेटा हूँ अभी भी मेरे पिताजी के, because he was the, if you know Bihu, is the king of Bihu in Assam, so I'm the prince maybe, but I don't know. But what happens is I've dealt with so much folk, and when I have seen them, as you say, that नाम नहीं लिखते थे, people write folk. So who writes folk? Human beings, right? I mean, God didn't make folk. So my question always has been कि what is that year or century we decide उसके बाद उसके पहले ही folk है उसके बाद नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. We are still living. It's a living tradition. Folk is, and that's when I was like, I had a problem when I had recently on a folk song I put something about a phone. I think because the phone is an integral part of our life. The farmer is only googling how to do खेती या इश्क में भी मोहब्बत में phone. तो मैंने phone डाला. So there was a debate almost with a friend of mine, not out there, but he said, तुमने phone क्यों डाल दिया इतना? I said, लय सुर साहित्य और फोक का क्या है, हर जगह का अलग फोक है, उसका पानी हवा और नदी बहने के गति से है ना, तो हर जगह अलग फोक होगा. इफ यू नो द रीजन एंड यू हैव लिव्ड इट इनफ विद इन यू नो कि यहाँ का फोक कैसा गलत, ऐसा लिखा डॉक्यूमेंटेड नहीं है फोक, तो कौन सा नोट गलत है पता लग ही जाता है. बिहू में दैट्स बिहू. तो मैं करूँ अगर ये नहीं होगा बिहू. So I know कि what is bihu and what is not, but the साहित्य can change now because that debate was, I told him that आपने पुराने रेलगाड़ी के बारे में सुना है फोक में, वो क्यों डाला था, रेल तो बहुत बाद में बना था, तो किसने डिसाइड किया कि वो आएगा. So I think it has to evolve. We have to be open about folk. You know, it cannot be just. There is a line, Papan, that you said, which I had taken down, which said, "Music is my identity, not my business." Right? You said this. It's a very important thing that I want to ask everyone. Starting from you, I'm going to come this way. I don't remember where I said it. No, don't worry. It's an interview. It was an interview. I made sure that I got my sources right.
nowadays you need to get your sources right, which is very important, I think. Here. So my big thing is just that, saying that this thing between identity and business, you know, commercial and creativity. I often find yesterday's panel, I know that Amar was very impacted by it. Even today I can see, you know, it touches everyone's heart. We leave from here with this belief of wanting to do more. You know, we're talking of waves. I hope that this wave continues, right? It cannot be, the reason it's called waves, I hope, is because these waves will continue. But the whole idea somewhere is, how do you, between this whole thing, it's not a business. But all my life, what I've tried to figure out in my own way, I mean, from theatre to television, everything I did was that, how do I make creativity and commerce blend? Because if I don't, how will it survive, right? How do we handle this challenge? We've got majors, we've got Spotify, we've got people here, we've got the government. How do we do it forward? And I have one suggestion, which I'm going to give Prasoon Bhai. What do you feel? I think the business of the artist is music. So my business, if I mind my business, I should mind my music, not the business side of it. So अगर मैं music सही कर रहा हूँ, and I have, that's why maybe I have said identity. I will not sing a song if you give me so much more money or tell me this is going to make me that big. I don't want to look back in life and say कि ये मैंने गाया था. हर गाना मैंने आप सुन के देखिए, film हो कुछ हो. For me, it's a good song or a bad song. It can be folk, it can be film. So the identity is that it's me, and I am so proud about what I do. I do not do something, I do not touch anything I don't like. That's the identity of an artist. You have to tell your story. You have millions of them like you who will listen to you. And then the business obviously will come anyway. I don't think you have to look at the business to change your style. No, which is fine, but I'm just saying that, see, when you mount things in a larger manner, when you take, like, I mean, creating folk musicals, suppose, right? Because somewhere ultimately we are at a media and entertainment summit where we're trying to see how does this grow? How do we make it grow? I think you just said it. It's a great idea. बहुत सारे राज्यों में जो फिल्म पॉलिसी होती है उसमें होता है कि उनके स्थानीय साहित्यकार लेखकों उनकी रचनाओं का उसमें कहीं ना कहीं उनकी कहानियां समावेश हो तो उनको सब्सिडी मिलेगी. I think it's time we think about folk as well. ये जो बात आपने इनसे पूछी थी, मुझको लगता है हर सच्चा कलाकार सुनने में बहुत बड़ी बात लगती है, लेकिन सच्ची है कि सरस्वती की पूजा करता है, लक्ष्मी अपने आप आती है. लेकिन एक चीज जो मैंने देखी है, क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और वहाँ पर लोक संगीत बहुत लंबे समय तक उपेक्षित रहा है. उपेक्षित इस तरह से रहा है कि मैं बड़ी हो रही थी अपने आसपास सभी राज्यों के कलाकारों को उसके संगीत की एक आइडेंटिटी बनते हुए देखकर पहचानते थे. असम का है, गुजरात का है, फिल्मों में भी जैसे आता था. यूपी का कह लीजिए कि हम लोग इतना आलू की तरह थे कि उसके बिना खाना भी नहीं बन सकता था, लेकिन कोई अलग से पहचान भी नहीं थी. तो सब कुछ उत्तर प्रदेश है. You know, then gradually when I started performing, I made this mandatorily, you know, a part of my performance where I would sing film songs by Madan Mohan Sahab, Naushad Sahab, Ghulam Haider Sahab, even Pyarelal ji was from Gorakhpur, जो जिनके उत्तर प्रदेश के रूट्स नहीं, कि कैसे आप जो इतनी मेलोडीज सुन रहे हैं और अधिक से जिन पर आप नाचते और गाते हैं आज तक, क्लासिक्स जिनके बार बार रीमिक्स हो रहे हैं, उनमें से 80% सॉन्ग्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अवध एंड बनारस, वहीं की मिट्टी के वो गाने हैं. लेकिन एक बहुत बड़ा एक हम लोगों का दोहरा चरित्र है, सॉरी टू से, फ्रॉम द ब्रांड्स, from the sponsors, when it comes to picking the artists. Where are the folk artists? I'm sorry. Where are the folk artists? If not for government, where are the folk artists and who's promoting them? Who's talking about them? दरअसल लोग कलाकार पहले मोहताज नहीं थे किसी, क्योंकि उनको सहारा समाज से मिलता था. समाज से मिलता था. बच्चा पैदा हुआ, 10वीं पास हुए, भले 3rd डिवीजन आए हैं, लेकिन वो होता था कि मोहल्ले में कलाकार आए, कुछ भी हो, और इतनी शान के साथ, सम्मान के साथ उनका सम्मान होता था. आज सरकार यदि न हो, and the irony of it is, if a folk song has to be heard on a larger platform, it has to go with 4-5 keyboards, 3-4 drums, bass guitar, 4 guitars, same folk song.
and with a new sound, fresh approach. They are young boys singing. Maybe they are in the traditional dresses, and that is the approach visually, sound-wise also. It makes sense to the younger generation. Maybe then, even in a very average song, a group will be earning much more. It's also about projection, how we look at folk songs. लेकिन लोकगीत जैसा है वैसा का वैसा, मुझे लगता है एक बहुत कमाल का एक एग्जाम्पल अभी हमारे सामने पंचायत में सैखिया ने किया मनोज के गाने का, राजा जी। इट्स अ सोहर, और उसमें गाने में कोई बदलाव नहीं किया, बैंजो बजाए, ढोलक बजाए, जैसा का जैसा है। आई डोंट नो हाउ इज प्रोसेस्ड इट, इट साउंड्स वेरी कूल एंड सूदिंग टू योर ईयर्स। आज की साउंड है लेकिन पूरे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मुझको यही लगता है कि वो परसेप्शन भी बदलना पड़ेगा। जब तक हम फोक को बदलाव के संग स्वीकार कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। पुराने ढंग में हमें लगता है नहीं 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 ये तो बहुत पुराना है, तो फोक नए ढंग में, नए जो आपने कहा ना मोती है, मोती की माला को पिरोने के लिए कायदे के म्यूजिशियंस हो, लिरिसिस्ट हो, या यू नो म्यूजिक कंपनीज हो, या स्पॉटिफाई टाइप के ब्रांड्स हो, यू हैव टू कम फॉरवर्ड, बिकॉज वहां पे भाषा बैरियर नहीं है। रहमान साहब के गानों में जब मलयालम या तमिल शब्द आते हैं, nobody even knows what they mean. Half of the songs are in Punjabi. आम आदमी को पता ही नहीं उनका मतलब क्या है, but they are part of a composition. Everybody sings them. तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं पे विचारना होगा कि are we willing to accept the folk traditions and songs as they are, and if we want to bring them in mainstream, what is a cooler way? जैसे अभी आपने गाया, तो आपने पूरा बहुत जो कह रहे वही किया कि वो सुर को पकड़ा हुआ है, उस सुर को पकड़ करके कि वो रानी भी नहीं बनना है, सुना जेवर भाता नहीं है, लेकिन जो जंजीरें कितनी बड़ी बात बोली, कितनी बड़ी बात। हम लोगों के यहाँ पे ये जो इंक्लूसिविटी की जो बात होती है, वो सारे हम लोग के कितने गानों में कि राजा को सैया वो ले गए सुनार, तो सुनार के लड़की ने कैसे बिलमाया, तो मुंदरी दे करके बिलमाया, लुहार की लड़की ने कैसे बिलमाया। हम लोग इस तरह से बात करते हैं, वो थॉट को इन्होंने निर्गुण की तरह से विमेन लिबरेशन की तरह से ले गए। सो वी नीड मोर इंटेलिजेंट माइंड्स, मोर इंटेलिजेंट म्यूजिशियंस एंड वेरी एक्सेप्टिंग प्लेटफॉर्म्स आल्सो टू वेलकम फोक्स। Ila ji, I'm going to ask you because you've been doing this for the longest time. जितनी लड़ाइयाँ आपने लड़ी हैं, मुझे नहीं लगता किसी ने लड़ी। आपने कितनी बार हमारी बात हो रही थी, जब आपने शुरुआत करी थी तो कितने लोगों ने जो था इल्जाम लगाए, people turned and said, "ओरे this blasphemy, ऐसा कर रहे हैं, but you've handled all that and yet, I mean, you're a force." मैं आपको जब देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि एक force है, सबसे आगे आप रहती है, और फिर ये तो होता है कि तलवार लेके सिर्फ तलवार किसी को होती है। थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ क्योंकि सबकी बातें सुन रही हूँ, बट ये जो मंच है वेव का या स्पॉटिफाई का समय बदला है। मेरे टाइम पे, मान ली आप भी बताएंगे कि मेरे टाइम पे जब मैं ये मान के चलती हूँ कि फोक सरकार ने अपने हिसाब से बहुत उसे संभाला है, फिर जोन्स भी बने, फिर अलग अलग लोगों को लिया गया, और वो जिस हैसियत से जो उनकी ताकत है उसे कोई नहीं ले सकता है। पर क्या फोक सिर्फ वही गा सकते हैं जो लंगा के बेटे हैं या मंगनियार के बेटे हैं या किसी नौटंकीबाज के बेटे हैं? फोक को गाने का हर आदमी को हक है, खास तौर से अगर वो वहाँ की पैदाइश। वही गाने जैसे आपने भी कहा घूमर में है कि वो कहती मैंने राठौरानी बोली प्यारी लागे, मैंने सिसोदिया रे घर मत दीजो। उनके ज़माने में जैसा ज़माना था वैसी बातें थी, और मेरे पे कॉमन लोगों का ज़्यादा असर पड़ा है क्योंकि मैंने भी काम करने वालों से, गेहूँ बीनने वालों से, इनसे सीखा। पर जब मैं 10 एल्बम बना चुकी हूँ सक्सेसफुल फॉर HMV फॉर टिप्स, और उसमें आप ये देखिए कि ट्रेडिशनल गानों को रखते हुए जो मैंने सुने थे बचपन में। कैसे सीखते हैं हम सीखते हैं स्कूलों में गा करके, पार्टिसिपेट करके। मेरे बाप दादा जो थे नहीं जिन्होंने सिखाया होगा चूड़ी चमके कैसे गाओ, बट देन आई थॉट कि फोक की जहाँ ताकत है वहाँ लिमिटेशन भी है, कुछ चीज़ें रिपीटेटिव भी है, और मुझे मासेस तक पहुँचना है। तो मासेस तक पहुँचने के लिए आज अगर आप वोट डलाएंगे, मैं आज क्योंकि आप लोगों ने बात शुरू कर दी है, वोट ले लीजिए। 3 पीढ़ी से राजस्थान, गुजरात, पंजाब, कहीं भी हो, किसी शादी, किसी स्कूल में इला उनके गानों के अगर ना हो तो मैं ना कटाने को तैयार, चाहे वो रेशम का रुमाल हो, चाहे वो 80 गली का लहंगा हो। और ये मैंने लिखे। और आपने जैसे कहा क्या फोक गीत लिखा नहीं जा सकता? लिखा जा सकता है, पर उसमें उसकी आत्मा का
जीना जरूरी है। अगर मैं फोक को गाते गाते लहंगा की जगह अगर मैं अपने मुंडू की बात करने लग जाऊं, या मैं जो आसामी लोग पहनते हैं उसकी बात करने लग जाऊं, या मैं नदी की बात करने लग जाऊं, हम तो पानी को तरसते हैं। तो हमारे यहाँ पानी किस तरह से पाया जाता है, सागर पानी भरवा जाऊं सा नजर लग जाए, छोटा सा सागर, मैं और मेरे सामने हवेली वालों लारो लग जाए, हवेली वाला मेरी लारो मतलब पीछे। तो मैंने देखा भाषा को मैं कैसे आगे ले जा सकती हूँ। एक मैंने करा था, उसको संजय भंसाली ने सुना भी था, बहुत उनको अच्छा लगा, लारो छोड़ दे। लारो शब्द तो आप कभी सोचेंगे नहीं, लारे लारे मारे लारे लाग गई भाई, मेरे तो ये पीछे ही लग गई, इतना मधुर शब्द है। तो मैंने उस समय पे, आज मैं कह रही हूँ क्योंकि आई थिंक सम टाइम हम्बल होना भी बहुत घातक होता है। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भैरव सिंह जी शेखावत ने कहा था, शी इज एन एम्बेसडर ऑफ फोक म्यूजिक टू यूथ। जब मैंने रेशम का रुमाल या बिछोड़ा, और एक गाना जब आप गाते हैं तो उस गाने के साथ आप पूरा कल्चर ले जाते हैं। टैटूज को सबसे पहले वो जो वीडियो बना MTV से आया था हांगकांग में, मेरे बाद लोगों ने चूड़े पहनने चालू कर दिए, मेरे बाद बिंदिया तो बाजार में, अब आप इकोनॉमी ऑफ बिजनेस कहते हैं। फोक संगीत अपने आप में है कि जितनी बिंदिया वाले ने कमाया मैंने नहीं कमाया, जितनी चोलियां बिकती हैं, जितनी घाघरे बिकती हैं, चोलियां तो मैं ज्यादा हाँ, तो उसके तो और का तो पता नहीं। देखिए चोलियों के टेलर तो सुभाष गई थे। लिखने वाला देखिए, उसको आप नकार नहीं सकते, क्यों नहीं नकार सकते? वो भी आज मालिनी बताएंगे, हमारे यहाँ एक नक्टोरा फॉर्म होती है, छेड़छाड़, मजाक, चिचोट, ये पार्ट ऑफ था। तो आनंद बख्शी ऐसे कोई छोटे मोटे वो नहीं थे, बिल्कुल। या फिर जब हम हमारे सामने महारानी कॉलेज था, इधर महाराजा कॉलेज, लड़के हमारी चुन्नियाँ खींच के ले जाते थे। बाद में पता पड़ा कि तो वो लड़की कहती थी मेरी दोस्त की चुन्नी थी, और हम शर्माते थे विदाउट चुन्नी। आज आप इररिलेवेंट है, रेडेंट है कि आप चोली के पीछे क्या, हमारी जो लड़कियां दिखा रही हैं सामने ही है सब कुछ। यू कांट इवन आस्क दिस क्वेश्चन। उस समय जब वो हुआ तो मेरे पे ऐसे लग गया कि किसी, देखो मैं समझ आगे नहीं थी, मैं तो पिक्चर के लिए गा रही थी। ये बात आशा जी ने भी किया, आंचल ढल का ये का, वो थोड़े मधुर मामले में था। अब उन्होंने चोली बनाया और गाया मैंने, आवाज भारी है तो खुल के बात आई, खुल के आ गई। और उस समय देखिए इतने कोर्ट केसेस मैंने फेस किए कि भाई मैंने इसीलिए मैंने कहा कि कितनी लड़ाइयां लड़ी मैंने इतनी लड़ाइयां करी। और उसके बाद ये है कि मुझे आज यहाँ इतने अच्छे मंच पे लाने के लिए मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, स्पॉटिफाई का। आपने इस लायक मुझे समझा कि उस समय लगा जैसे मैंने लाइफ में एक ही गाना गाया चोली के पीछे, कोई सरकारी आदमी मुझे नहीं बुलाना चाहिए, इलारो शीशक चोली के पीछे, व्हाट नॉनसेंस यार। शादी ब्याहों में मैं गई तो बाप दादी आते थे नेगोशिएशन करने के लिए, मैडम आप तो राजस्थान का बहुत अच्छा गाती हो पर वो गाना मत गाना, वो मत गाना। फिर मैं भी मजाक कर लेती, कौन सा वाला, कौन सा, मुझे मालूम। फिर वो साहब जो आपने भी गाया ना वो मत गाना, ठीक है नहीं गाऊँ, मुझे पैसे चाहिए। मैंने कहा ठीक है नहीं गाऊंगी। जैसे मैं गाने जाती थी औरतें कहती थी चोली के पीछे, और फिर बात दादे आते थे वो नछावर करते थे, वधू भी नाच रही थी, क्योंकि ये लोक संस्कृति का एक पार्ट है। सुभाष जी बेवकूफ नहीं थे, ये भी बेवकूफ। आज की तारीख में ये कहूंगी कि मैंने ये शुरू किया एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मैंने बहुत और मैं आपको एक चीज छोटे से, उसके बाद बढ़ता गया। फिर मैं आपके स्पॉटिफाई भी तक पहुंची। मैंने ट्रेडिशनल गाने भी बहुत गाए, जैसे चरखा ने अभी कम से कम नहीं तो वो पहुंच गया है 55 लाख या कुछ ऐसे, 5 मिलियन 6 मिलियन। उसमें ध्रुव गानेकर के साथ मैंने, आपने जैसे गाया है तो मैंने आपके MTV पे सबसे पहले, MTV नहीं कोक स्टूडियो, निमरी निमोली ट्रेडिशनल गाना हिट हुआ, ठीक है। तो आई थिंक न्यू साउंड, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, न्यू साउंड, अगर हमें यंगर जनरेशन तक पहुंचना है, अगर हमें ग्लोबलाइजेशन करना है, तो हमें कहीं ना कहीं इस यंगर जनरेशन को भी पकड़ना बिना अश्लीलता के लाइट। उसमें फिर साउंड भी महसूस बहुत कंट्रीब्यूट करती है उसमें, पर फोक कहीं नहीं जा सकता है। फोक अपनी जगह उतना ही वो, मैं मामे खान हूँ,
चाहे हमारे ईदू खान हो, अब उन्होंने चला गया सन ग्लास पहन के आ गए, जैकेट। अब भाई साहब मैंने कहा थारो तरवट कटे छे, सापो कटे छे। अरे भाई साहब वो चलता नहीं, हमको मॉडर्न होना है, तो आपको कहा गया कि अपने आप को ना आप चश्मा लगा लो और आप ये लगा, उससे फोक तो ना जिंदा रहता है। फोक की आत्मा पे 10 एल्बम बना चुकी हूँ, क्रिटिसिज्म भी ले चुकी हूँ, बट टुडे आई एम प्राउड दैट आई You हैव, absolutely should be, या ma'am. आई डिड इट। और Also, I चाहे wanted वो to add to Ilaji कि I agree to it so much because मैंने भी जब शुरुआत में कोक स्टूडियो किया था, मुझे भी आसाम में धो दिया था कि बर्बाद कर रहे फोक, और वो मर जाता फोक अगर मैं दुनिया में अगर नहीं ये ना लाता। गाते। उसके बाद आप मैंने दूसरा गाया आपका चरखा, फिर जादू डाले हुए। दीज आर ऑल ट्रेडिशनल ट्यून्स। जादू और चरखा वो मेरा नहीं, ये 400 साल पुराना गाना है। जब मैंने ध्रुव को सुनाया तो उस पर जो गिटार बजाया, जिस तरीके से वो इनोवेट हुआ, इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वांट टू रीच आउट। पहले क्या था, लोक संगीत सिर्फ कृषि दर्शन तक था, मैंने बहुत गाए हैं। अब कृषि तक है। हाँ, कृषि दर्शन में बैठे गा रहे हैं। उसके बाद काफी अपन लोगों ने ऐसा काम किया है। अब उस लोक संगीत को अगर हम मासेस, क्योंकि ये बच्चे आज के पैदा हुए हैं नहीं, ये तो जा रहे हैं जो आपके कॉन्सर्ट्स हो रही हैं। अभी कौन सी हुई थी जिसकी आप बात कर रहे थे, कौन है? गोल्ड प्ले आया, मैं देख पागल हो गई। मतलब 40-40 हजारों में लोग बाग बेच वो करके टिकट लेके, बच्चियां वैसे ही कॉस्ट्यूम पहन के जा रही, कोल्ड प्ले सुनने जा रहे हैं। हमारे लिए तो तुम कभी नहीं आए, हम उतने हॉट थे। हम तो I know where you get it from now. I totally know where you get it from. You know? जितना ये आपको नफ्तारा की बात बताएगी, और जितना हमारे में शादियों में जितना हम खुल के करते हैं बातें, उतने कोल्ड प्ले से कोल्ड Petition to start a hot play concert. फिल्म जगत जो है ऐसा पागल नहीं है कि खामा भक्तिदा मेरे पास आएंगे या खामा मेरे पास लक्ष्मीकांत जी, प्यारेलाल जाएंगे। उनको भी फिल्मों के लिए हॉट चाहिए। हॉट तेल का जैसे खदान होता है ना, फोक के पास भी बहुत खदान है, डबल मीनिंग के बादशाह हैं। I just wanted to say that it is not that we need to cater to the young ones or something. The world is shrinking, the world is changing. तो जैसे हम यहाँ वायलिन को पहला बोलते हैं और बोरगीत में वायलिन होता है। हम विष्णु न्यू वैष्णविज्म कहते हैं, गुहा है कि but we are singing very Chinese kind of melody because we are from that Mongolian, and हम violin बजा रहे हैं उसको। तो when did the violin come in? So I'm saying that since the world is shrinking now, it is not that I'm trying to fuse it. We are born fused now. ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कहाँ का इंस्ट्रूमेंट क्या है। I very often say that you know what happens is, पहले हमारी खिड़की हमारे घर के सामने खुलती थी, आज फोन पर खिड़की दुनिया में खुलती है। It opens everywhere. नंदिश जी, I'm going to just come to you very quickly because you know मराठी हम हैं, महाराष्ट्र में इतनी चीजें होती हैं। यहाँ पर जब मैं जाता हूँ ना, मुझे लगता है कि कोशिश की जाती है कि आपकी म्यूजिक को बहुत ही ट्रेडिशनल बांध दिया जाए, लावणी के तरीके से ऐसे करके, मतलब यू नो इट्स जस्ट केप्ट इन दैट थिंग। क्या उसको आप ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू मेक सम नहीं, बिल्कुल हमने I'm sorry I've extended the time because we started a little late and we know that there's lots happening Who is showing the elsewhere. But are you all okay? Are you okay now? Yeah? Okay, great. So we just continue this for another 10 minutes because I know we're really overshot, but it's great. So एक आपसे सवाल और फिर मैं close करता हूँ। जैसे इन्होंने कहा कि फोक स्टूडियो में हमने गाया, तो लेस्ली साहब ने कहा कि नंदेश लेट्स जैम इट, ओके। तो महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र का, लेस्ली साहब ने कहा कि कुछ सुनाइए, तो मैंने उनको रुका, सर महाराष्ट्र में कुछ नहीं, महाराष्ट्र में बहुत कुछ है, मैं क्या सुनाऊं? तो मैंने धनगर सुनाया, धनगर शेफर्ड, जो अभी कहते हैं ना, दीदी ने कहा कि ये कहाँ से आया है, तो ये सांगो वांगी, ये स्पॉन्टेनियस है, फोक है, स्पॉन्टेनियसली काव्य के साथ, साहित्य के साथ आता है, वो आता है। तो हमने उससे थोड़ा सा वेस्टर्नाइज भी किया है, हमने फोक रॉक बैंड भी बनाया है, जो अभी अकापला बूम बूम पक कच बूम पक बूम बूम पक कच बूम, ओ मल्हारवारी मोतिया नद्यावी भरून अन नाही तर देवा बूम बूम पक कच बूम पक बूम, ये अकापला हमने लाया, ये इसमें हिप हॉप लाया,
अब ये हिप हॉप वहां का न्यूयॉर्क का है, मगर वो इसमें कैसे कन्वर्ट होता है, जैसे गोंधड़, माझा गोंधड़ बोले दाना बरसंबड़, तो हमने उसमें इसमें हमने अरबिक म्यूजिक लाई है, और अरबिक से वो फिर उधर 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 उधर, हमने उसको उसके रूट को नहीं छोड़ा है। हमने माँ देवी का जो जागरण है, जो गोंधड़ उसको कहते हैं, हमने उसे नहीं छोड़ा, मगर उसके इर्द गिर्द जो म्यूजिक है, जो वर्ल्ड म्यूजिक चलता है, क्योंकि हमारा म्यूजिक हमें बाहर भी सुनाना है, महाराष्ट्र के बाहर या गांव खेड़े में है, उसे वहां तक ले जाना है, हमारे बाबा पूर्वजों ने लेके गए हैं, तो हमारा कुछ दायित्व बनता है कि उसे कुछ थोड़ा सा क्या है ना, एक सीमा के बाहर ले जाए, मगर अपनी सीमा में रहकर उसे सीमा के बाहर ले जाए। एक बात मैं कह सकती हूँ, क्योंकि क्या आपने लोक संगीत वालों को बैठा दिया, तो हमारे पास तो टाइम मत दिखाइए, तो हम तो पूरी रात बकवास करते ही रहेंगे, बट लोग चले जाएंगे, हम लोग करते यही तो। पर मेरे को दो चीजें बातें कहनी, जैसे कि निगोड़ी कैसी जवानी, मुझे तो पता भी नहीं था, जब वो आया अपना खोटे, उसने कहा दिस इज रेगी, मैंने कहा अच्छा, निगोड़ी कैसी जवानी है, जो बात सुने ना मेरी निगोड़ी, ये रेगे था, ये मुझे पता नहीं था। उसके बाद हाथ में बोतल गले में गुलबंद, ये ब्लूज था, ये मुझे पता नहीं था। तो तुम भाई, मैं तो मेरा गा रही हूँ, तुम्हें ये ब्लूज है या रेगे। फिर जब मैं मुझे नहीं पता था भाई, सच बोलूंगी। उसके बाद देखिए, सबसे ज्यादा मुझे इसलिए कहना पड़ेगा कि अभी दो गाने दोबारा से रिवाइव हुई, दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो, और दूसरा था चोली के पीछे, जो कि क्रिएटर उसके कोई और थे। पर दिल्ली शहर में पहली बार मारवाड़ी में रैप मैंने गाया, वो मेरा अपना था, वो फिल्म तक तो ऐसे ही पहुंच गया। और जब मैंने इसको बनाया तो इसको शूट किया था संतोष शिवन से, तो वो ऐसे था, आना दिल्ली शहर मेरे मारो घाघरो जो घूमियो, एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो, ओए ओए समरिया मारो घाघरो जो घूमियो, एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो एक घूमियो, थी मैं खेत में खड़ी, खा रही थी ककड़ी, उनकी लाल पकड़ी, जो हमारी बाँ पकड़ी, मैंने गुस्सा करना है, उन्हें मारी लकड़ी, उन्हें मुझे घुमाया, मैंने और क्या देखा, फिर काय होयो, फिर काय होयो, मारी लकड़ी बोली मैं सुन, और लाल पकड़ी थी मैं खेत में खड़ी, खा रही थी ककड़ी, तूने मारी लकड़ी, मैंने तूने मारी लकड़ी, तूने खारी लकड़ी, मैंने मारी लकड़ी, फिर काय बोली, तू काय बोली, अरे अभी दीदी गा रही है, ये जो रैप गा रही है, ये 60 साल पहले संयुक्त महाराष्ट्र के वक्त, जो अभी 1 मई हुआ कामगार दिन, वहाँ अन्ना भाऊ साठे जी शाहिर थे, शायर भी और शायर थे, तो उनका एक रैप मुझे रैप स्टाइल में है, मगर वो साहित्य में है, मगर वो एक महाराष्ट्र की कहानी बताता है, मुंबई महाराष्ट्रला मिळाली पाहिजे म्हणून। वो ऐसा था, माझी मैना माझी मैना हो, माझी मैना हो, माझी मैना गावाकडे राहिली, माझ्या जीवाची भतिया काहिली। अभी अंतरा ऐसा आता है, वो ती बाधा गंग भाळा कोर चंद्राची, उदात्त गुणाची, मोठ्या मनाची, सीता ती माझी रामाची, न हसून बोलायची, मंद चालायची, सुगंध केतकी सतेज कांती, घडी पुतळी सोन्याची, नवनवतीची काठी जावण्याची, अनरेखी भुवया कमान जुन इंद्रधनुची, हिरकणी हिऱ्याची काठी आंधळ्याची, न तशी ती माझी गरिबाची। ये लोक संगीत जो है, जैसे सर ने कहा कि इसमें लोक संगीत ने, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ कि लोक संगीत हमारे यहाँ सिर्फ एंटरटेन नहीं रहा है, तो लोक संगीत यहाँ हमारे आंदोलन में उतरा है। बिल्कुल हमारे महाराष्ट्र के, मैं ये चीज पहले भी कहना चाह रहा था एक पॉइंट पर कि एवोल्यूशन रेवोल्यूशन बोथ आर पार्ट ऑफ इट। आई एम गोइंग टू एंड द सेशन विद द क्वेश्चन दैट आई सेड। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, और एक चीज जो मेरी छोटे मुंह बड़ी बात वाली बात है, आप लोग आर्टिस्ट हैं, मैं इतनी कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को कमर्शियल
के बारे में और बिजनेस के बारे में कुछ इनसे कहलवाऊं कि आप लोग का फायदा हो, लेकिन आप लोग पहले you all are musicians first and so much about music, so I'm going to ask Prasoon to Commercial, yes, yes. है ना? Commercial, yes. So he now needs Yes, to. yes. So I'm going to put him on the spot and ask him, saying, what can we do? How do we do this? And that's where we'll end, because I know that there is a session post which is elsewhere. So See, एक बांसुरी होता है, एक ढोल. ढोल के शोर में आपको बांसुरी नहीं सुनाई देती. तो बांसुरी सुननी है तो थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा. आपको बांसुरी वादक को किसी पहाड़ी पे ले जाना पड़ेगा, बैठ के शांति से सुनना पड़ेगा. तो उस माहौल को बनाने के लिए, क्योंकि कहीं ढोल के शोर में बांसुरी दब न जाए. ये कैसे, दिस इज मर्मा आर्ट. हाउ दिस विल सर्वाइव इन द फैक्ट दैट, देखिए लोक संगीत, आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि people think that everybody is a storyteller today. You got cameras, you can. I think it's good for folk because आज आप चाहें तो खेतों से ही वीडियो बना के डाल सकते हैं. जो स्टूडियोज में चला गया ना folk, not necessarily, it's not an art which descends upon you. It's an art जो नीचे उगता है, उगता ही. ये ऊपर से बरसता नहीं है, ये नीचे से उगता है. तो ये ऊपर से जब स्टूडियो से बरसने लगता है, बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग, उसके सामने हमने देखा कि टेक्निक के उसमें कहीं ऑथेंटिसिटी, उसका ध्यान जरूर रखना पड़ेगा. अगर उसमें कोई छोटे छोटे मर्मर्स हैं तो मर्मर्स हैव टू ऑलवेज, एंड फॉर दैट इफ यू, अगर आपको, इफ इज रिक्वायर्ड दैट यू नीड टू, एज यू सेड दैट certain support is required, support from audience. I would say today through your medium, Spotify, first thank you for this medium, that I think जो जिस भी क्षेत्र से हम आते हैं, wherever we come from, whichever part of the country we come from, we are such a blessed country with a diverse country. अपनी जो भी आपकी मातृभाषा है, जो भी आपकी, उसके 2 फोक गाने सीखें आप अपनी मदर से या अपने परिवार से. 2 गाने पूरे, अच्छा उच्चारण, अच्छी तरह समझ के, और उसको अपने फंक्शंस में गाना शुरू करें. Just 2 folk songs from where you come. I think there is a certain support from an audience, certain support from the systemic support you require, and if it is a government support, I do not undermine the support of the government. Today these waves cannot have happened without the vision of our Prime Minister. Which could not have happened. I think he envisioned this, and I think could not have happened with people like yourself supporting it, saying, okay, let's go and join hands. And all of us here giving our time. I think it is a support which is required for folk. Is not, ऐसा नहीं है कोई folk लाचार है, मैं लाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, पर उसकी प्योरिटी और उसकी जिस फॉर्म में उसको जिंदा रहना चाहिए, उस फॉर्म को लेते हुए आगे बढ़ना है. हाथों हाथ जा रहा है फॉर श्योर. आज जब रैप की बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फोक है, बट ये निर्णय कौन लेता है? फोक पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए. ऐसा नहीं कि कुछ भी आप बोलें कि वो फोक हो जाएगा, नहीं. उस ये चॉइसेस, समाज अपनी चॉइसेस भी तो मेक करता भाई. हम कहीं जाने का निर्णय भी तो लेते हैं, कोई हमें धक्के देकर भेजता जा रहा है ऐसा थोड़ी है. आप ये कहते हैं कि यार समाज को इधर जाना चाहिए. मेरी माँ ने ये कहा था, मैं ये करूंगा, ये नहीं करूंगा. अच्छा, ये मेरे शिक्षक बोल रहे हैं क्या कि फोक कल्चर ये थोड़ी है कि सस्पेंडेड रियलिटी व्हिच विल thrive on its own without any influence of any value system. And today when we are talking, I was yesterday talking in a forum of hyper personalization of advertising and mediums. We are saying that you going to come to know everything about me, and everything about all of us is digitized. It's you know, it can be monetized. Your entire narrative is available, your digital footprint is available. And at the juncture where so much information is going to be in the hands of people, what is that going to be the guiding principle हमारी लाइफ का? That is our value system, which will decide हम जाने का निर्णय कहाँ ले रहे हैं. ये हमारा कलेक्टिव निर्णय भी है, और लगातार एक दूसरे से बात करते रहना, it is very important. All this is going to influence folk, and that is what folk is. It's a living, throbbing organism. And I would request you to carry the message, because I know you have at least access and you really work towards bringing this forward. So I think any of these ideas if you can do. I'm going to just take 1 minute because that's all that we have left in time. But Papan, if you just add to that, and I just wanted to say that what happened to waves, the intent is good. The government, or we need bigger
thing to promote India and India's power. We're not going to throw bombs anymore. We have so much bombs as culture in every corner of India. We need to focus that we need platforms who believes in bringing up, inspiring young ones to be performers like that. If you don't have performers, the art form doesn't go ahead. We need really strong performers, and the young ones have to believe in it, and we have to make them believe that this is rocking. And that's only how we can take over the world. Not over the world, but we can. Absolutely. No, and our music is taking over. It is taking over. मान लीजिए just. मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि मुंबई एंटरटेनमेंट की राजधानी है पूरे भारत में या दुनिया में। जो भारत का परसेप्शन है म्यूजिक का, वो मुंबई में जनरेट होता है। आप सब ऑडियो प्लेटफॉर्म्स हैं, विजुअल फिल्म, सिनेमा, टेलीविजन, OTT, एवरीथिंग इज हियर। एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगी, यहाँ जो भी रह रहे हैं वो सब मुंबई में रह रहे हैं। आई थिंक मेरे अलावा सभी मुंबई में रहते हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत है। पूरे भारतवर्ष में आज भी किसी भी लोक कलाकार को सुनने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ आती है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, किसी भी गांव में आज आल्हा का कार्यक्रम होता है तो वहां पे 30-30, 40-40 हजार के लोग आते हैं। बीहू के साथ जो बात करती रहती है, बिल्कुल, वो आते हैं सुनने के लिए क्योंकि वो लिव्ड एक्सपीरियंस, उस फोक ट्रेडिशन को पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक महीना हम जब बीहू करते हैं, मैं I sing and 80,000. आप बंद करने की जरूरत नहीं है. It's okay. We are all talking at the same time. So 80,000, 1 lakh people are listening. I don't sing one Bollywood song. I don't sing one Hindi song in Assam. I'm saying कि इतने लोग every night watching. So it's there. He's right. लोग आते हैं सुनने के लिए। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो परसेप्शन है कि हिट क्या है और लोग नहीं सुनेंगे, वो परसेप्शन बदलना पड़ेगा। यदि फोक लोग नहीं सुन रहे होते तो आज शायद नंदेश जी और हमारे जैसे लोग जो हैं, जिनका कोई बॉलीवुड में ऐसा बड़ा गाना नहीं आज आपने बुलाया है, तो हम लोग थोड़ा बहुत जो जिंदा हैं वो जिंदा अपने उन्हीं श्रोताओं के कारण है, अपने दादियों के गाने गा करके। और ऐसा नहीं है कि उन गानों को गाने में हमने तब्दीलियां नहीं की। पुराने फोक सॉन्ग्स, उनको यदि आज हम उसी स्तर से सुनाएंगे, उसी रेपुटेशन में, उसी तरह से जहाँ वो बोझल हो रहे हैं, तो आनंद नहीं आएगा। हमें ये मानना तो होगा ही कि 80 से 18 साल के लोग हमें सुनने के लिए आते हैं। जब भारतीय संगीत में हारमोनी जिसके शब्द में है, नाम में, वो हारमोनियम जब आज एलिमेंट्री साज है हमारा, हारमोनी इज बाहर का साज है। वायलिन के लिए आज आप कह रहे, तो जिसके बिना कर्नाटक संगीत आज नहीं होता। उतनी तब्दीली इंस्ट्रूमेंट से गायकी में तो हम लोग भी लेकर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है इतनी गलियां हिंदुस्तान में चलने के लिए, जिस गली में हम लोग चल रहे हैं वहां पर आज भी गली कस्बों में सुनने के लिए इतने लोग आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हर फोक सिंगर से पूछा जाता है आपको बॉलीवुड में कब गाना आ रहा है, आप कोक स्टूडियो में कब आ रहे हैं। दैट इज व्हाट बॉम्बे इज, दैट इज व्हाट यू हैव अचीव्ड। तो मुझे लगता है वाकई गाने को यदि इट हैज टू बी अ ब्यूटीफुल ब्लेंड, अति किसी भी चीज की नहीं हो सकती। आज जब हिंदी फिल्मों में लोग सोचते हैं गाने हिट क्यों नहीं हो रहे, तो बिल्कुल प्रसून जी ने शुरुआत ही यहीं से कही थी, व्हेन देयर इज अ कंफ्यूजन गो टू फोक। तो वो सारे फिल्म के पुराने लोगों को भी आप देख लें, आज भी इन्हीं लोगों ने से या मोहे पनघट पे या बुढ़ा मिल गया या झूठ बोले कौवा काटे, मुहावरों पे गाने। राज कपूर साहब ने तो मुहावरों पे बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं, ये सब मुहावरे थे बोलचाल की भाषा में, और जिनको भी उन्होंने गीत बनवा दिए शैलेश जी से। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि आई थिंक ओनस इज नाउ in Mumbai, the creators here, when we are available every time. Can we hear a loud cheer for all of them here? Thank you. Thank you so much. I just want to end by saying that, you know, मुझे गुलजार साहब ने कहा था कि सितारे जो होते हैं वो सिर्फ होर्डिंग पे नहीं होते, आसमान पे भी होते हैं, आप जहाँ चाहें देख सकते हैं। I'm very conscious of time because unfortunately we're just running late. That's the only thing. But वो बात हम लोगों ने हर किस्म से रखी भी, तो हम लोग अपनी बातें जारी रखेंगे। But thank you so much everybody for being here, and a big round of